कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ जैसे एक ही लूप में फंस गए हो, वही गलतियां, वही चैलेंजेस बार बार सामने आ जाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और सबसे जरूरी इससे बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, यही सवाल है। हम सब एक ही तरह की गलतियां क्यों दोहराते रहते हैं? आखिर क्यों बार बार हम खुद को उन्हीं सिचुएशंस में पाते हैं जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं? इसका जवाब असल में हमारे एनर्जी फील्ड की एक बहुत ही गहरी लेयर में छुपा हुआ है। तो इसका जो जवाब है ना, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ऐसे इमेजिन कीजिए कि हमारे सारे जन्मों का एक स्पिरिचुअल लेजर है, एक हिसाब किताब, जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। और इसी रिकॉर्ड के अंदर एक खास परत, एक लेयर होती है। इसी को कहते हैं कार्मिक पैटर्न लेयर। और यही यही है हमारे सारे रिपीटेड बिहेवियर्स की जड़। तो ये कर्मिक पैटर्न लेयर है क्या चीज आखिर? सिंपल शब्दों में समझें तो ये हमारी सोल की प्रोग्रामिंग जैसी है। समझ लीजिए एक सॉफ्टवेयर कोड जो हमारी हर आदत, हर रिएक्शन और लाइफ के हर लेसन को स्टोर करके रखता है। बेसिकली यही लेयर डिसाइड करती है कि हम लाइफ में क्या चीजें और क्यों बार बार रिपीट करेंगे। अब देखिए, ये पैटर्न्स दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पैटर्न पॉजिटिव होता है तो लाइफ एकदम स्मूथ चलती है, जैसे कोई शांत नदी, सब कुछ आसान लगता है। लेकिन जब पैटर्न नेगेटिव हो तो बस वहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सारे संघर्ष, सारी रुकावटें और वो जो स्टक वाली फीलिंग होती है ना, वो सब इसी का नतीजा है। और ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर कितना रियल और गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले करियर। अगर बार बार नौकरी बदलनी पड़ रही है या प्रमोशन मिल ही नहीं रहा, तो इसके पीछे अक्सर सेल्फ डाउट का एक बहुत गहरा पैटर्न होता है। एक ऐसा पैटर्न जो हमारी इसी कर्मिक लेयर में स्टोर हो चुका है। फिर आते हैं रिश्ते। क्या ऐसा होता है कि बार बार इमोशनली अनअवेलेबल लोग ही लाइफ में आते हैं? इसका कनेक्शन अक्सर अटैचमेंट और डर के एक कर्मिक पैटर्न से होता है। ये पैटर्न पिछले जन्म से भी आ सकता है या बचपन से, और ये हमें सही पार्टनर चुनने से रोकता है। और फिनेंस, वो जो फीलिंग है ना कि पैसा तो हाथ में टिकता ही नहीं, वो भी, बिलीव इट और नॉट, अक्सर एक कर्मिक पैटर्न ही होता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पैटर्न कभी-कभी हमें अपनी पिछली जनरेशन से यानी विरासत में मिलता है। यहाँ तक कि हमारे इमोशंस भी, जैसे किसी ने छोटी सी भी क्रिटिसिज्म की और एकदम से गुस्सा आ गया। ये जो इमीडिएट रिएक्शन है ना, ये भी एक पैटर्न है, एक सीखी हुई, रिपीट होने वाली प्रतिक्रिया जो अब आदत बन चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल, यस। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत ही सिंपल पर लेकिन पावरफुल तरीका देखते हैं इन पैटर्न्स को बदलने का। यह एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, अवेयरनेस, मतलब अपने पैटर्न को बस ऑब्जर्व करना बिना उसे जज किए। फॉर एग्जाम्पल, ये नोटिस करना कि हाँ, जब भी क्रिटिसिज्म होती है मुझे गुस्सा आ जाता है। स्टेप 2 है लाइट इंटीग्रेशन। इसमें इमेजिन करना है कि एक डिवाइन लाइट उस पैटर्न की एनर्जी को, उस गुस्से को धीरे धीरे डिसॉल्व कर रही है, खत्म कर रही है। और आखिर में स्टेप 3, कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, यानी जानबूझकर एक नया पॉजिटिव चॉइस बनाना। ये डिसाइड करना कि अगली बार मैं शांति से रिएक्ट करूंगा या करूंगी। और इस रीप्रोग्रामिंग में अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव संकल्प एक बहुत पावरफुल टूल है। इस लाइन को बार बार दोहराना, मैं अब पुराने पैटर्न से मुक्त हूं, मैं प्रकाश में प्रगति करता हूं या करती हूं। ये कॉन्शियसनेस को रीप्रोग्राम करने में सीधे सीधे मदद करता है। ये एक नई, बेहतर आदत की नींव रखता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। इससे पता चलेगा कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो कहानी है एक यंग पर्सन की, जो बार बार खुद को अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में पाता था। मतलब बार बार गलत लोगों को अट्रैक्ट करना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना। फिर आया रियलाइजेशन का मोमेंट, वही स्टेप 1, अवेयरनेस। मेडिटेशन के दौरान उस इंसान को एहसास हुआ कि प्रॉब्लम बाहर लोगों में नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही एक एक्टिव कार्मिक पैटर्न है जो इस सब का कारण है। और जैसे ही ये एहसास हुआ, उसने एक्शन लिया। स्टेप 2 और 3, उसने फोकस्ड अवेयरनेस और लाइट की शक्ति का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उस पैटर्न की एनर्जी को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत जल्द
उसकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई और उसने अपनी लाइफ में हेल्दी, लविंग रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। देखा, ये है ट्रांसफॉर्मेशन की पावर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सिंपल। जब हम अपने कार्मिक पैटर्न्स को पहचानते हैं, उन्हें लाइट से डिसॉल्व करते हैं, तो हमारी एनर्जी और हमारे चॉइसेस सब अपने आप आपस में अलाइन हो जाते हैं, सही दिशा में आ जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचना है। ऐसा कौन सा पुराना पैटर्न है जिसे अब लाइफ से रिलीज करने का समय आ गया है? क्योंकि याद रखिएगा, बदलाव का सबसे पहला कदम हमेशा अवेयरनेस ही होता है। आंखें हल्का सा बंद, शरीर को जहां बैठा है वहां स्थिर होने दे। कोई जोर नहीं, बस बैठना और महसूस करना। श्वास को बदलने की कोशिश नहीं, बस देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जैसे जैसे श्वास शांत हो रही है, वैसे वैसे मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब ध्यान शरीर पर लाइए। मैं अपने पैरों को देखता, ये मेरे पैर हैं, मैं पैर नहीं हूं। मैं अपने हाथों को देखता, ये मेरे हाथ हैं, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा शरीर है, पर मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का अपना कम है और मेरा कम है सिर्फ जागना। मैं शरीर का मालिक हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाली चेतना हूं। अब अपना ध्यान माथे के बीच इस छोटे से बिंदु स्थान पर लाइए। यहीं से मैं सोचता, यहीं से मैं महसूस करता, मैं एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु हूँ। शांत, स्थिर, जागृत। इस प्रकाश में कोई बोझ नहीं, कोई रोल नहीं, कोई लेबल नहीं, सिर्फ मैं। न बेटा बेटी, न माँ पिता, न कम न पहचान। इस शुद्ध स्थिति में आत्मा को किसी चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं होती। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब सिर्फ ये महसूस करें। जब मैं अपनी असली पहचान में हूँ, तो पुराने बोझ अपने आप ढीले होने लगते हैं। जैसे धूप निकलते ही कोहरा छन जाता है, वैसे ही आत्मा की अवेयरनेस से पुराने संस्कार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। मैं किसी रिकॉर्ड को याद नहीं कर रहा, मैं किसी घटना को खोद नहीं रहा, मैं सिर्फ जागृत हूं। और जब आत्मा जागृत होती है, तो जो कुछ गलत जुड़ गया था वो अपने आप अलग होने लगता है। इस शांति को महसूस करें, इस हल्कापन को महसूस करें। अब अपनी दृष्टि ऊपर की ओर ले जाइए। एक महान शांत प्रकाश जो पूरी तरह पवित्र है, सुरक्षा से भरा हुआ। मैं उस प्रकाश को भूला नहीं रहा, मैं बस उसकी उपस्थिति महसूस कर रहा। जैसे सूरज अपने आप रोशनी देता है, वैसे ही वो शक्ति बिना कुछ कहे आत्मा को पोषण दे रही है। इस कनेक्शन में कोई प्रश्न नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ संबंध का अनुभव। अब मन ही मन एक शांत संकल्प। मैं आत्मा हूँ, मैं जागृत हूँ। इस जागृति में ही मेरी हीलिंग है। इस भाव के साथ कुछ पल और स्थिर रहिए। धीरे धीरे शांति को साथ लेते हुए बाहरी दुनिया में आइए।
आंखें खोलते हुए भी ये याद रहे, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी पहचान में हूँ और वही काफी है। ओम शांति।